गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम आपका जो है लेसन वन या चैप्टर वन पढ़ेंगे, जिसका नाम है शेप्स अराउंड अस। और इस चैप्टर में हम जो है अलग अलग जो है शेप्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है। अभी तक आपने जो है पिछली कक्षाओं में 2D सीखा था। 2D मीन्स क्या होता है? 2 डायमेंशनल। जिसमें क्या आता है? सर्किल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है। ये सब क्या होते हैं बच्चे? ये सब जो है बच्चों, ये सब जो है 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें लेंथ और वाइड दो चीज़ें होती हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल। लेकिन अब हम जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में क्या होता है? लेंथ होता है, वाइड होती है और हाइट होती है। तो 3D तो जो है से आप लोग परिचित हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शेप्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ के जो है जो शेप्स हैं, आकार हैं, उनके बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो दीक्षा वांटेड टू गो अ बिग सिटी ड्यूरिंग हर समर हॉलीडेज। दीक्षा जो है गर्मियों को छुट्टी में जो है एक बड़े शहर में जो है हॉलीडे पे जाना चाहती थी। हर फादर टू हर टू दिल्ली, तो उसके फादर जो है उसको कहाँ पे लेकर आ गए बच्चों? दिल्ली में। और दे विजिट मेनी ओल्ड एंड न्यू इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स। ठीक है। तो वो जो है कुछ नए पुराने जो भी मॉन्यूमेंट थे, जो इंडियन मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको जो है विजिट किए हैं। जैसे इंडिया गेट आप गए होंगे, कुतुब मीनार, सफदरजंग थोप है, अक्षरधाम, द नेशनल म्यूजियम, जंतर मंतर एंड संसद भवन, ये जो है मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ पे विजिट की थी। नाउ शी इज ट्राइंग टू मेक ए मॉडल ऑफ इंडिया गेट यूजिंग हर वुडन ब्लॉक्स। तो जब बच्चे कहीं से घूम के आते हैं तो जो देखे होते हैं उसको बनाने की कोशिश करते हैं। आप भी करते होंगे। तो इस तरह से दीक्षा जो है इंडिया गेट विजिट करके आई थी। तो जब घर पे गए तो उसके पास वुडन ब्लॉक था। ठीक है। आपके पास प्लास्टिक का ब्लॉक हो सकता है जो आजकल मार्केट में बिकता है, जो छोटे बच्चे खेलते हैं। तो दीक्षा के पास क्या था? वुडन ब्लॉक था। तो उससे इंडिया गेट बनाई। तो ट्राई टू मेक ए मॉडल ऑफ द बिल्डिंग सो हर यूजिंग द ब्लॉक। ब्लॉक से हम जो है किसी जो है बिल्डिंग का मॉडल्स जो है कैसे बनाएंगे। ठीक है। क्या क्या सामान चाहिए? जैसे इंडिया गेट का फोटो था, तो फोटो से देख रही है कि नीचे क्या होंगे? पिलर्स होंगे, बेस होगा, ऊपर का पार्ट्स होगा। इस तरह से जो है हम बनाएंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं। What part of the building have you shown in your model? For example, roof, पिलर, बेस एक्सेट्रा। तो आप जो है कोई भी मॉडल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? सबसे नीचे क्या होता है? बेस होता है, जिसपे वो जो है बिल्डिंग बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? पिलर्स बोलते हैं। और क्या होता है? रूफ होता है, ऊपर जो छत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रूफ होता है। कई पार्ट होते हैं जो बिल्डिंग के होते हैं। जब हम मॉडल बनाते हैं तो उसमें इन सब पार्टों का ध्यान रखना पड़ता है। बेस, पिलर, आर्चे, टॉप सेक्शन, ये है ना, किसी का ऐसे होता है, किसी का ऐसे होता है, तो अलग अलग है। तो वाई डिड यू सेलेक्ट दीज पार्ट? आपने ये सेलेक्ट क्यों चॉइस किया? आप कुछ और सेलेक्ट कर सकते थे, तो क्यों किए? बिकॉज दीज पार्ट वेयर सेलेक्टेड बिकॉज दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट। ठीक है। एंड रिकॉग्नेबल फीचर टू मेक अप द इंडिया गेट। ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है इंडिया गेट बनाने के लिए सबसे जो है आसानी से मिल जाते हैं, और ये जो है इमेज को रियल बनाते हैं। ठीक है। नेसेसरी मेक टू रियल बिल्डिंग मॉडल, और इसकी वजह से इसको हम जो है रियल बिल्डिंग मॉडल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट शेप्स विल मॉडल दिस पार्ट वेल। तो कौन कौन सा कैसा पार्ट आपको चाहिए ये मॉडल बनाने के लिए? आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये क्या है? एक क्यूब है। ये क्या है? सिलेंडर है। तो हमें क्या चाहिए? क्यूबाइड चाहिए, सिलेंडर चाहिए। इससे हम जो है मॉडल्स अच्छा बना सकते हैं। तो क्यूबाइड एंड सिलेंडर्स। हाउ इज योर मॉडल सिमिलर टू द पिक्चर ऑफ द रियल बिल्डिंग? आपका जो मॉडल है वो रियल बिल्डिंग से सिमिलर कैसे है? कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं, आप जो बना रहे हो इंडिया गेट ही है, कुछ और भी तो हो सकता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है बच्चों? बिकॉज इट यूज सिंपल जियोमेट्रिक शेप।
तो जो है कोई भी हम बिल्डिंग देखते हैं तो बिल्डिंग में जैसे जो है उसका शेप होता है वैसे हम ज्योमेट्रिकल शेप यूज करते हैं। और अप्रोप्रिएट द मेन स्ट्रक्चर शो इन द पिक्चर, और कैसा हम जो है ज्योमेट्रिकल शेप यूज करते हैं जो हमारे रियल पिक्चर्स है सेम वैसे दिखने वाला। जैसे इंडिया गेट में क्या है, ये पिलर है तो हम यहाँ पे पिलर बनाएंगे, ऊपर का जो है पार्ट जो है क्यूबाइड की तरह है तो हम यहाँ क्यूबाइड की तरह बॉक्स रखेंगे, फिर जो है सेम बनाएंगे। इसके बाद है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रियल बिल्डिंग। रियल बिल्डिंग से डिफरेंट कैसे है, बिकॉज इट लैक्स फाइन डिटेल, इस पे जो है जो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं वो नहीं है जो रियल पर होते हैं। टेक्सचर जो उनके कलर्स होते हैं उसमें जो चित्रकारी की जाती है ये सब नहीं है, कलर नहीं होते हैं। और दूसरी चीज सबसे बड़ी चीज क्या है कि रियल बिल्डिंग में यूज ऑफ स्टोन, स्टोन का यूज होता है, पत्थरों से वो बनाया जाता है। जबकि हम जो है रियल मॉडल में किसका बनाते हैं, पेपर बॉक्स का बनाते हैं या वुडन बॉक्स का बनाते हैं। तो ये जो है रियल पिक्चर्स से जो है हमारा मॉडल डिफरेंट होता है। लेकिन ये एक जो है प्रतीक होता है देखने से कि हाँ ये जो है इंडिया गेट जैसा है। आगे बढ़ते हैं। इनकरेज लर्नर टू ऑब्जर्व द स्ट्रीट केयरफुली एंड मेक ए मॉडल शोइंग द मेन बिल्डिंग ऑन द स्ट्रीट। आप इस तरह से जो है आप मॉडल बना सकते हैं कि जो मेन बिल्डिंग स्ट्रीट है। अब देखिए इसमें सब शेप यूज किए गए हैं, ऊपर जो है क्यूबायड है, यहाँ पे हाफ सर्किल मीन्स हाफ स्फीयर है, सर्किल नहीं बोलेंगे, हाफ स्फीयर है, क्यूबायड है, क्यूब है, इस तरह से जो है इसमें ये सिलेंडर की तरह है, यहाँ भी सिलेंडर की तरह है। तो इनको यूज करके हम मॉडल बना सकते हैं। आई हैव मेड समथिंग लुक माई कुतुब मीनार। ठीक है, दूसरा बच्चा बोल रहा है कि मैंने कुतुब मीनार की तरह कुछ बनाया है। तो आइए देखते हैं क्या बनाया है। डू यू थिंक इट लुक लाइक द कुतुब मीनार। ये जो बनाया है तो आप क्या सोचते हैं, कुतुब मीनार की तरह दिखता है, बोलिए। यस, ये कुतुब मीनार की तरह दिखता है। तो व्हाट शेप वुड यू यूज इफ यू मेड ए मॉडल ऑफ कुतुब मीनार। अगर आपको कुतुब मीनार बनाने के लिए जो है टीचर्स बोले तो आप उसमें क्या यूज करेंगे, उसमें यूज क्या होगा, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है ना, देखिए सिलेंड्रिकल होता है, ये जो है कैसा है, सिलेंडर की तरह है। सिलेंडर कैसा होता है, पाइप की जैसा। ठीक है, तो ये जो है पाइप की है, बस ये है कि ये नीचे थोड़ा सा जो है चौड़ा होता जाता है, ऊपर से पतला होता जाता है। तो आपको ऐसे पेपर बॉक्स, सिलेंडर की तरह पेपर बॉक्स चाहिए ये मॉडल कुतुब मीनार का बनाने के लिए। हाउ मेनी सच शेप विल यू यूज, और ऐसे कितने सिलेंडर्स आपको चाहिए, तो आप काउंट करिए, 1 2 3 और ये 4 है और यहाँ 5 है। तो 5 पार्ट आपको चाहिए जो है कुतुब मीनार का जो है मॉडल बनाने के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कुतुब मीनार इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कुतुब मीनार जो है वर्ल्ड हेरिटेज में है। वर्ल्ड हेरिटेज जानती है ना, वर्ल्ड में जो है एक ऐसा जो है संस्था है कि जो सभी जो है मॉन्यूमेंट्स होते हैं ओल्ड को, उनका जो है अपने गिनीज बुक का जैसे नाम होता है वैसे उसमें जो है इनका नाम ऐड किया जाता है। और उसको जो है किस वजह से ऐड किया जाता है वो मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्यों है, क्योंकि ये टॉलेस्ट बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्यों इसका नाम दर्ज है, क्योंकि ये जो है दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है जो ब्रिक्स की बनी है, ईंट की बनी है। और इट हैज 5 स्टोरी, और इसमें 5 स्टोरी हैं। ठीक है, 5 तल हैं, जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट फ्लोर है, 5 फ्लोर है। स्टोरी मीन्स क्या होता है, फ्लोर होता है। एंड 379 स्टेयर, और इसके अंदर जो है ऐसे घुमावदार सीढ़ियां बनी है। ठीक है, ऊपर चढ़ने के लिए, जिनकी संख्या कितनी है, 379। अर्लियर पीपुल मेड बिल्डिंग विद द क्ले ब्रिक्स, स्टोन ब्लॉक्स ऑफ or wood. Today we also use the concrete blocks, hollow blocks, etc. What is the common to all objects of these bricks? तो इन सब ब्रिक्स में क्या कॉमन है, तो पहला कॉमन चीज ये है कि सब जो है किस लिए यूज होती हैं बच्चों, बिल्डिंग बनाने के लिए। दूसरी चीज क्या है, सभी लोग जो है या तो
सीमेंट की बनी है या मिट्टी की बनी है या कंक्रीट की बनी है, और इनके साइज से डिफरेंट होते हैं। एक जैसे होते हैं नहीं, कोई क्यूब की तरह होता है, कोई क्यूबाइड की तरह होता है, अलग अलग मॉडल होता है, कोई सिलेंडर की तरह भी गोल गोल जो है बनते हैं। मेक ए स्फीयर लाइक शेप विथ पेपर स्ट्रिप। अब देखिए ऐसे आपको स्फीयर बनाना है, ठीक है, ये तो मैक्सिमिलियन की तरह दिख रहा है ना, तो ऐसे आपको बनाना है। तो दीक्षा हैज फोल्डेड ओपन द फ्लैटेड अ बॉक्स टू सी व्हाट एन ओपन बॉक्स लुक लाइक। दिस इज कॉल्ड द नेट ऑफ बॉक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, जो ऐसे ऐसे पार्ट हैं इसको बच्चों क्या बोलेंगे, ए नेट ऑफ बॉक्स है। बॉक्स का क्या है, नेट है। इफ यू फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन यू विल गेट द बॉक्स बैक। और जैसे जैसे इस पे डॉट लाइन है उसको आप जो है जब इसको फोल्ड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप देखे होंगे जो स्वीट की जो है शॉप होती है, स्वीट तो आप जाते हैं बोलते हैं कि 1 kg स्वीट चाहिए, तो वो जो बॉक्स निकालते हैं वो बॉक्स प्लेन होता है, ठीक है। फिर उस पर क्या होता है, ऐसे जो है नेट ऑफ बॉक्स बना होता है, वहां से उसको फोल्ड करते हैं और फिर फोल्ड करने के बाद जो है उसमें जो है आपको स्वीट पैक करके दे देते हैं। या फिर जो है जो इनवेलोप बनता है वो भी सेम ऐसे बनता है। तो इस तरह से जो है नेट ऑफ बॉक्स उस पे डॉट होते हैं, वहां से हमें फोल्ड करके उसको जो है बॉक्स बना लेना होता है। यूज द नेट गिवन एट द एंड ऑफ द बुक, मेक द मॉडल सो बिलो। और जो है सॉरी, इस बुक के लास्ट में जो है आपको जो है दिया है, नेट गिवन है, ठीक है। तो आप वो लेकर इस तरह से आपको जो है ट्रेंगुलर प्रिज्म और जो है स्क्वायर प्रिज्म इस तरह से फोल्ड करके आपको बनाना है प्रिज्म और पिरामिड। व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल आर प्रिज्म। इन सब प्रिज्म में क्या कॉमन है, आपको कुछ दिख रहा है? इसका देखिए एक पार्ट जो है सबका कैसे है, रेक्टेंगुलर है, देख रहे हैं ना। इसका भी जो है देखिए एक पार्ट क्या है, रेक्टेंगुलर है, इसका भी सेम वैसे रेक्टेंगुलर है। तो ये चीजें कॉमन है कि कोई भी प्रिज्म होगा तो उसका एक पार्ट क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है, रेक्टेंगल की तरह होगा। दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट अदर शेप डू दिस प्रिज्म है। तो और जो है शेप क्या है, आप देख रहे हैं स्क्वायर प्रिज्म हो गया है, हेक्सागोनल प्रिज्म हो गया है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया, ये अदर पार्ट है। हाउ मेनी सच फेस इसे, तो ऐसे रेक्टेंगुलर फेस कितने होंगे प्रिज्म में, 2 होंगे, ठीक है। वन एक ऊपर है तो दूसरा कहाँ होगा, उसके अपोजिट साइड। जैसे एक यहाँ है तो एक इस साइड होगा, एक इधर है तो एक इस साइड होगा, एक इधर है तो एक इस साइड होगा, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऐसे आइए पिरामिड में देखते हैं, ये है ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, ट्रायंगल बना होता है, ठीक है, हर जगह आपको ट्रायंगल दिखेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड। ये क्या है, पेंटागोनल पिरामिड, क्योंकि इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, पेंटागन की तरह होता है। पेंटागन क्या होता है, जिसमें 5 जो है साइड हो, 1 2 3 4 5, तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटागोनल पिरामिड। इसी तरह से ये क्या है, स्क्वायर पिरामिड है। तो इसके देखिए आप बेस देखेंगे तो एक ऐसा है बेस स्क्वायर की तरफ, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिड देख बोलेंगे। और ये जो ट्रायंगुलर पिरामिड है इसका जो है बेस कैसा होता है, ट्रायंगल की तरह होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो आइए कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देते हैं। व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल द पिरामिड। कौन सा फेस जो कॉमन होता है, ट्रायंगुलर, क्योंकि इसके आप साइड पे देखेंगे तो सब पे क्या बना है, ट्रायंगल्स बना है। ऑल दिस ट्रायंगल फेस मीट एट द पॉइंट। अब देखिए जितना ट्रायंगुलर होते हैं यहाँ पे एक पॉइंट पे मैच कर मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे मिलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं अपेक्स, ठीक है, अपेक्स पॉइंट। जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा, वर्टिसेज पढ़ा था ना क्यूबायड में, और जो है क्यूब में वर्टिसेज होते थे ना जहाँ पे उनके पॉइंट मिलते थे, जिसको हम क्या बोलते थे, वर्टिसेज। तो पिरामिड और प्रिज्म में हम क्या बोलेंगे, अपेक्स बोलेंगे, ठीक है। पिरामिड में क्या होता है, अपेक्स होता है। आइडेंटिफाई एनी अदर शेप इन ईच ऑफ द पिरामिड। तो पिरामिड में और दूसरे जो है क्या होता है, स्क्वायर एंड पेंटागोनल पिरामिड।
इज ए क्यूब आल्सो ए प्रिज्म, क्या जो है क्यूब ए प्रिज्म है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्रिज्म एंड अ पिरामिड? एक पिरामिड और एक प्रिज्म में क्या डिफरेंस है? तो अ प्रिज्म है टू पैरेलल कांग्रुएंट बेस। कांग्रुएंट बेस का मतलब क्या होता है कि दोनों हर तरह से इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर जो है आप दोनों को जो है बेस को आप सटाएंगे, एक साथ लाएंगे, तो दोनों की साइड एंगल सब कुछ क्या होता है? इक्वल होता है। वेयर एज ए पिरामिड है वन बेस, पिरामिड में कितना होता है? वन बेस होता है। एंड साइड फेसेस डेट मीट एट एंड अपेक्स, और उसकी जो साइड होती हैं, जो फेस होती हैं, उस जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अपेक्स बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? अपेक्स। और अपेक्स कहाँ होता है? सिर्फ पिरामिड में होता है। ठीक है, एक ही पॉइंट होता है जहाँ पे इसके जो है सभी साइड आके मिलती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? अपेक्स। और अपेक्स सिर्फ पिरामिड में होता है। इसके बाद जो है क्वेश्चन 3 है, नाउ ट्राई टू मेक द अबव शेप यूजिंग द स्ट्रॉ एंड द प्लास्टिन थ्रीड एंड फिल इन द टेबल्स। आपको टेबल्स जो है फिल करना है। अब इसमें देखिए, ठीक है, क्या है? नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ कॉर्नर और नंबर ऑफ एज। ठीक है, शेप क्या है? क्यूब स्क्वायर प्रिज्म। तो इसमें कितने फेस हैं? 6 फेस हो गए हैं। और कॉर्नर कितने होते हैं? 8। आप काउंट करो, देखिए 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए। कॉर्नर कितने हैं? देखिए 4 नीचे है, 4 ऊपर है। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। और ये तो एज है। ठीक है, कॉर्नर ए डॉट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और एज क्या है? एज मीन्स क्या होता है? किनारा, ए वाला पार्ट। तो काउंट करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना हो गया? 12 हो गया। इसी तरह से क्यूबाइड रेक्टेंगुलर प्रिज्म में भी सेम होते हैं। ठीक है, कितना होते हैं? 6 12 8 12। ट्रेंगुलर पिरामिड में कितना होता है? आपका 4 फेस होता है, 4 कॉर्नर होता है और 6 एज होता है। इसी तरह से स्क्वायर पिरामिड में 5 फेस होता है, 5 कॉर्नर होता है और 8 क्या होता है? एज होता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में 5 फेस होता है, 6 कॉर्नर होता है और 9 क्या होता है? एज होता है। अब देखिए, आइडेंटिफाई एनी रिलेशन दैट यू में फाइंड दैट नंबर ऑफ फेस, एज एंड कॉर्नर, कैलकुलेट ए प्लस बी माइनस ई इन ईच के। व्हाट डू यू नोटिस? अब देखेंगे, देखिए 6 + 8 कितना होगा? 14। 14 माइनस 12 कितना आएगा आंसर? 2। ठीक है, 6 + 8 14, 14 माइनस 12 2, 4 4 8 माइनस 6 2, 5 5 10 माइनस 8 2, 5 6 11 माइनस 9 2। तो ये हमेशा जो है इनका डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। इसको क्या हम बोलेंगे? ये जो है आपको जो है अगली जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। इसको बोलते हैं यूलर फार्मूला। ठीक है, यूलर फार्मूला मीन्स क्या है कि अगर हम फेस वर्टिसेज को जो है ऐड करें और उसमें से एज को माइनस करें तो हमेशा कितनी वैल्यू आएगी? 2 आएगी। इसको क्या है? ये यूलर फार्मूला है। ठीक है, ये यहाँ पे पैटर्न है, आपको इतना याद रखना है कि ये पैटर्न है और ये प्लस बी माइनस ई की वैल्यू हमेशा 2 आती है, चाहे कोई भी शेप क्यों ना हो। Start 3D shape by the number of flat. Write their name here. तो नंबर ऑफ फेस, 1 फ्लैट फेस है, 2 फ्लैट फेस है, 4 फ्लैट फेस है, 5 फ्लैट फेस है, 6 जो है फ्लैट फेस है, 8 फ्लैट फेस है। ठीक है, तो नेम ऑफ शेप क्या है? 1 फ्लैट फेस में क्या आएगा बच्चों? कोन। 2 में क्या आएगा? सिलेंडर। 4 में क्या आएगा? ट्रायंगुलर पिरामिड। 5 में क्या है? स्क्वायर पिरामिड। 6 में क्या है? क्यूब, क्यूबाइड, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। और 8 फ्लैट फेस में क्या है? ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, ऑक्टाहेड्रॉन में कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, कैन यू कंस्ट्रक्ट 3D शेप विथ 3 फ्लैट फेस? नो, ऐसा आप नहीं बना सकते हैं। नाउ सॉर्ट 3D शेप बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेट एज। अब आपको स्ट्रेट एज जो सीधा किनारा है उसके बेस पे आपको सॉर्ट करना है उनके नाम से। राइट देयर नेम हियर। तो
नंबर्स ऑफ एज और नंबर ऑफ शेप आपको लिखना है। 6 स्ट्रेट एज किस में होता है बच्चों? ये होता है ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक। 8 स्ट्रेट एज किस में होता है? स्क्वायर पिरामिड। 9 स्ट्रेट एज किस में होता है? ट्रायंगुलर प्रिज्म। और 12 स्ट्रेट एज किस में होता है? क्यूब, क्यूबायर, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, इन सब में होता है। क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टेक ए डाई, ठीक है, डाई तो आप जानते हैं ना जिससे लूडो खेलते हैं, ये है पार्ट। लुक एट द फेस दैट हैज नंबर 1, द फेस नंबर 6 इज अपोजिट टू फेस नंबर 1, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि आप जो है देखिएगा, आपके पास डाई होगी तो डाई में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अपोजिट फेस जो होते हैं उनका एडिशन हमेशा कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। आप हाथ में लेकर देखिएगा कि जो डाई है, डाई का अपोजिट फेस का ऐड करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 7 आएगा। तो आपको इससे क्या है कि अपोजिट फेस आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे फेस नंबर 2 है तो इसके अपोजिट क्या आएगा? 7 से 2 माइनस कर दीजिए, 5 हो गया। तो 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। ये कभी चेंज नहीं हो सकता है, ये यही नंबर्स होंगे। तो विच फेस हैज कॉमन एज विद द फेस नंबर 1, तो अब देखिए 1 है ना, तो इसका कॉमन ये भी होगा, ये भी होगा, इसके नीचे जो है वो भी होगा और इधर होगा। तो इसके अपोजिट क्या है? तो अपोजिट का कितना एडिशन बताएं हम? 7 होता है। तो 1 + 6, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसके इस साइड होगा आपका 6। क्लियर हो गया ना? आप कभी नहीं भूलेंगे। Which face has no common edge with the face number 1, 1 का जो है कौन सा ऐसा जो है नंबर से जिसका कॉमन एज नहीं बनेगा? तो क्या है? 6, क्योंकि 6 क्या हाँ जाएगा? ये जो है इसके अपोजिट होगा। जब अपोजिट होगा तो इसका कोई भी जो है कार्नर इसके जो है साथ में नहीं आएगा, कॉमन नहीं होगा। लुक एट द 3 डिफरेंट व्यू द सेम क्यूब, ठीक है। ये देखिए ये 3 क्यूब है। तो व्हाट कलर इज द फेस दैट इज अपोजिट टू रेड? तो रेड आप देख रहा है ना, तो रेड के अपोजिट कौन सा होगा? रेड के अपोजिट वायलेट, ए आएगा, ठीक है। और व्हाट कलर इज द फेस दैट इज अपोजिट टू येलो फेस बिलो? तो येलो के जो है अपोजिट क्या होगा? आप देख रहे हैं ना, क्या होगा? ब्लू होगा। व्हाट कलर इज द फेस दैट इज अपोजिट टू द येलो फेस? येलो फेस के अपोजिट कौन सा होगा? ठीक है, तो कौन सा आएगा? ब्लू आएगा। फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन फॉर द शेप अलोंग द बॉर्डर। कलर आर्ट शेप जो अलग अलग बना है ना, इसको आपको करना है, ठीक है। हमने इसका नाम लिख दिया है, आप इसको कलर कर दीजिएगा। कलर आर्ट शेप विथ ए रेक्टेंगुलर फेस इन द रेड। तो रेक्टेंगुलर फेस क्या है? सिलेंडर और क्यूबाइड, इसमें जितना है आपको दिख रहे हैं उसको आपको किस कलर से करना है? रेड से करना है, ठीक है। ड्रा स्माइली ऑन द फेस विद द ट्रायंगुलर फेस। जो ट्रायंगुलर फेस है, क्या है ट्रायंगुलर फेस? कौन? तो वहां पे आपको क्या बनाना है? स्माइली बनाना है। ड्राई स्टार ऑन द शेप विद द कर्व फेस। जो कर्व फेस है, कर्व फेस में क्या क्या है? सिलेंडर और कोन, वहां आपको क्या बनाना है? स्टार बनाना है, ठीक है। कलर ऑल द शेप विथ नो कॉर्नर इन द ब्लू। तो जिसमें कॉर्नर नहीं है, तो कॉर्नर किसमें नहीं होते हैं? एक तो स्फीयर है और एक बॉल है। इसमें जो है ना, बॉल है और स्फीयर भी जो है यहाँ पे बना है, ये है। तो इसमें क्या है? कॉर्नर नहीं है, ठीक है। तो इसको किस कलर से करना है? ब्लू से। अ सर्किल द शेप दैट हैव द सेम अपोजिट फेस। जिसमें जो है सेम अपोजिट फेस होते हैं। तो सेम अपोजिट फेस किसमें होते हैं? क्यूबायड है, क्यूब है, सिलेंडर्स है, और सिलेंडर्स का टॉप एंड बॉटम पार्ट ही होता है। जैसे ये है ना सिलेंडर, तो ए पार्ट और जो है ए पार्ट, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों सेम अपोजिट होते हैं। सॉर्टिंग 3D शेप, अब इनको सॉर्ट करना। ऑल फेसेस लुक द सेम। जिसमें ऑल फेस जो है सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब कहते हैं। ऑल फेसेस डू नॉट लुक द सेम।
सेम नहीं होता है लेकिन अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्यूबॉइड बोलेंगे। इसके बाद क्या है, शेप विद द कर्व एज, जिसमें कर्व एज होता है तो स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया और कोन हो गया। शेप्स विद द स्ट्रेट एज, जिसमें स्ट्रेट एज होती हैं, तो क्यूब, क्यूबॉइड, पिरामिड एंड प्रिज्म, इन सब में क्या होती हैं, स्ट्रेट एज होती हैं, सीधा किनारा होता है, ठीक है, कर्व नहीं होता है। शेप विथ रेक्टेंगुलर फेस, अब आपको बताना है कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें रेक्टेंगुलर फेस होता है। अब देखिए, अभी तो ये सिर्फ इसका पार्ट है और ये पार्ट भी इसमें आएगा, लेकिन ये पार्ट क्या है, दोनों का कॉमन है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखे हैं। तो क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये क्या है, शेप विथ रेक्टेंगुलर फेस, और शेप्स विद द ट्रायंगुलर फेस क्या है, पिरामिड, और दोनों में कॉमन क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर पिरामिड, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सर्किल डिड यू राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर पिरामिड, लेट अस सॉर्ट चेक इन द अनदर वे। तो आपको इसको जो है सॉर्ट करना है, तो शार्प शेप्स विद द कर्व फेस क्या है, स्फीयर है, सिलेंडर है एंड कोन है। और शेप्स विद द फ्लैट फेस क्या है बच्चों, क्यूबॉइड, क्यूब, प्रिज्म एंड पिरामिड। क्लियर हो गए दोनों। चलिए, build these model with the cubes from the जादुई पिटारा किट और एनी अदर सिमिलर मटेरियल। तो इस तरह से जो है ब्लॉक्स मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं, हो सकता है आपके पास भी हो, आपके घर पे हो, तो आप इसको जो है ऐड करके आप इसे ऐसे तरह तरह के जो है आप मॉडल्स बना सकते हैं। क्यूब टावर इसको बोलते हैं, ठीक है। हाउ मेनी क्यूब आर दीज इन ईच ऑफ दीज क्यूब टावर्स, कितने हैं, तो आप देखिए हमेशा बेस से काउंट करेंगे, ठीक है। तो बेस में कितना है, 1 2 3 4, 4 इस साइड से है, इस साइड से 4 है, तो 4 4 जा कितना होता है, 16 हो गया। तो बेस पे कितना हो गया बच्चों, 16 हो गया। इसी तरह से सेकंड में आ जाइए, 9 इस साइड से है, 9 इस साइड से, 3 इस साइड, सॉरी 3 इस साइड से है, 3 इस साइड से, तो 3 3 जा 9 हो गया। इसके बाद जो है हम आ जाएंगे थर्ड पे, तो 2 और 2 2 2 जा 4, और लास्ट में क्या है, 1 है, तो हम सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है पहले का, कि कितना क्यूब होगा, 30 क्यूब होगा। और इस तरह से इसमें काउंट करेंगे तो आप देखिए ये जो है 4 पार्ट इक्वल है, ठीक है। तो क्यूब इन वन साइड, एक साइड कितना है, यहाँ से आप काउंट करेंगे 5 4 3 2 1, एक में 15 हो गया। ऐसे कितने साइड है, वन साइड एक है, 2 है, 3 है और एक 4 है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब इन 4 साइड कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 15 इक्वल कितना हो गया, 60 हो गया। और क्यूब इन मिडिल क्या है, देखिए ये 5, यहाँ से आप काउंट करेंगे तो ये कितना है, 5 है, तो एक ऊपर है तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसको 6 को हम और ऐड कर देंगे तो टोटल क्यूब कितना हो जाएगा, 60 + 6 इक्वल 66। ड्रा क्यूब ऑन रेक्टेंगुलर डार्ट पेपर, इस पे आपको जो है क्यूब जो है ड्रा करना है, तो इसको तो आप ड्रा कर सकते हैं, आप स्केल जो है रख कर एकदम सीधा जो है इसको ड्रा करिएगा। ठीक है बच्चों, मैच द पिक्चर टू डिस्क्राइब एंड नेम द शेप, आप इसको जो है मैच करना है। आई हैव 5 फेस एंड 5 कॉर्नर, आई हैव 8 एज, आई अब माई फेस इज ए स्क्वायर एंड आई हैव 4 फेस आर ट्रायंगुलर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है बच्चों, स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिड कहाँ है, ए वाला पार्ट है। ठीक है, बी है, आई हैव 1 फ्लैट फेस, आई कर्व फेस एंड आई एज, तो ये क्या हो गया, कोन हो गया। इसी तरह से सी है, आई हैव 1 कर्व फेस, आई हैव नो एज आर कॉर्नर, तो ये क्या हो गया, स्फीयर हो गया। डी है, I have 2 flat face, I have curved face and 2 edge, I have no corner, तो क्या है, सिलेंडर्स है। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर्स आपका। I have 5 face, 6 corner and 6 edge and 2 of my face are triangles, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। तो आप बताइए ट्रायंगुलर प्रिज्म कहाँ पर है, ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है ये पार्ट है।
ये जो है आपका क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिड जो है ये पार्ट है, ये हो गया स्क्वायर पिरामिड, ये हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। और क्यूबाइड कहाँ पे है, ये हो गया आपका क्यूबाइड। आई हैव 6 फेसेस 12 एज एंड 8 कॉर्नर, क्या बोलेंगे, क्यूबाइड बोलेंगे। और ये है स्क्वायर पिरामिड जो है ये है। ईच वन इज द डिफरेंट हाउ डिस्कस, इसमें से कैसे है, ये स्फेयर है, इसमें नो कॉर्नर है, ये कोन्स है, ये जो है पिरामिड है, ये क्यूब है, ये क्यूबाइड है। आप पढ़ लिए ना कि ये सब जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, कैसे, क्योंकि इनके कॉर्नर डिफरेंस होते हैं, एज डिफरेंट होती है, फेस डिफरेंट होते हैं, इनके नंबर भी डिफरेंट होते हैं। अभी आप ऊपर जो है इस चार्ट में आप देखे हैं ना, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं दोबारा, ये देखिए ये सबके जो है अलग अलग जो है फेस होते हैं, कॉर्नर होते हैं, और इनके अलग अलग एज होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो दे आर डिफरेंट इन शेप एंड कॉर्नर एज फेस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है मिलती रहे। और जो है बेल आइकन को ऑन रखिए कि जैसे हम आपको वीडियो अपलोड करें आपको मैसेज मिल जाए, और वीडियो को लाइक करिए। ओके बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो है पेज नंबर 9 से मिलेंगे। बाय बच्चों।